एंटमैन उतनी कुछ खास नहीं थी। एंटमैन एंड द वास्प ठीक थी, लेकिन अब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया भाई साहब ये फाड़ने वाली है। कम से कम ट्रेलर देख के तो ये लग रहा है। अचानक से रात को ट्रेलर रिलीज कर दिया, लेकिन भाई साहब क्या ट्रेलर, मजा आ गया। लेकिन इस ट्रेलर में वो सारी चीजें नहीं थी जो हमने लीक ट्रेलर में देखा था D23 के एक्सपो से। उसमें हमने देखा था मॉडॉक का भी एक्सपीरियंस हुआ था, उसी के साथ साथ कैंग द कॉन्करर जो वॉरियर कैंग है उसकी एंटमैन से थोड़ी लंबी बातचीत होती है उसमें, और वो अपना प्लान भी बताता है वहां। और जो लीक्स आए हमें उससे ये भी पता है कि कैंग एंटमैन की बेटी कैसी को हॉस्टेज बना लेगा और उसे मजबूर करेगा अपने लिए कोई चोरी करवाने का या कोई सामान लेके आने के लिए। लीक्स को थोड़ा इग्नोर करके ट्रेलर की बात करते हैं कि ट्रेलर में हमें क्या दिखाया गया। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि कैसे अब एंटमैन बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि उसने अपने कई सारे पॉडकास्ट और बुक्स निकाले हैं एंड गेम के इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे थैनोस आया, उसने क्या किया और सबने कैसे मिलकर उसे हटाया, क्योंकि हमें मिस मार्वल की सीरीज में ही बता दिया गया था। इसी चक्कर में उसे कई सारे इवेंट्स में बुलाया जाता है। बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, बड़ी पैसे भी आ गए हैं उसके पास, सभी उसे जानते हैं सिवाय इस अंकल के। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे एंटमैन की बेटी कैसी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी और सिग्नल्स भेज रही थी क्वांटम रियाल में, जहां पर 30 साल के लिए जेनेट वास्प की मां फंस गई थी। सुनते ही जेनेट उसे मना करती है और इस मशीन को बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन उसी समय इसे सकअप कर लिया जाता है क्वांटम रियाल में, इन सभी को, इन पांचों को। इस क्वांटम रियाल को माइक्रोवर्स भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि मार्वल के पास अभी कॉपीराइट नहीं है इस वर्ड का, तो वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हमें क्वांटम रियाल का ये पूरा वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पर अलग अलग कलरफुल पत्थर्स हैं, वो उड़ रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, कबीला है एक अपने आप में, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं पता कि कैंग ने इन्हें क्रिएट किया है या फिर ये वहां पर बस रहते हैं, क्योंकि कोई इंसान नहीं है इनमें से सिवाय बिल मरी के कैरेक्टर के, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इन्हीं के साथ कई सारे अलग अलग क्रीचर्स भी हैं यहाँ। और उसके बाद जेनेट कहती है कि मैंने तुम लोगों से कोई चीज छुपाई है जो कि हर बार का है, हर बार का। इस बात छुपाने वाली बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इन लोगों के साथ रहती थी, इनके साथ इन लोगों ने काम किया, क्योंकि 30 साल तक ये यहीं रही है इन्हीं लोगों के बीच। फिर हमें दिखता है कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में कैंग द कॉन्करर या वॉरियर कैंग जो कहा जा रहा है इस एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के कैंग को। इसके पास जो कॉमिक्स में टाइम मशीन की चेयर थी उसे एक पूरा मशीनरी बना दिया गया है, जो कि मुझे बहुत कूल लगा। इस कैंग के यहाँ पास एक लाइनिंग भी है जो कि बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। उसके बाद हम एंटमैन की बेटी कैशी को एक कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं, यानी कि इसे भी पावर्स मिलने वाली है और ये बनेगी स्टिंग। उसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज लेवल के माइंड बेंडिंग सीन्स देखते हैं, जैसे कि एक सीन में एक बड़ा सा एंटमैन बस पिघल रहा है, बस पिघल जा रहा है। उसके बाद हम स्कॉट और कैसी के कई सारे सीन्स देखते हैं, यानी कि यहाँ पर बाप बेटी के रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। मतलब ऑब्वियस भी है क्योंकि कैंग उसे किडनैप करने वाला है। हमने D23 के लीक ट्रेलर में देखा था कि कैंग को पता ही नहीं है कि क्या ये असली एंटमैन है या नहीं, क्योंकि उसने कितने सारे वर्जन्स को पहले ही मार डाला है, कितने सारे अवेंजर्स को पहले ही मार डाला है। इस टीजर ट्रेलर को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली एक स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाएगा। फेज 4 ऑल ओवर द प्लेस था और बहुत ही घटिया मूवीज आई हैं, साथ ही में बहुत ज्यादा घटिया सीरीज भी आई हैं। क्रिएटिविटी के नाम पे या कुछ अलग करने के नाम पे बहुत ही घटिया डिसीजंस लिए गए हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही घटिया तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये टीजर ट्रेलर मुझे कुछ उम्मीद दे रहा है और मैं फिर से मार्वल के ऊपर भरोसा करना चाहता हूँ। मैं फिर से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि मार्वल एक अच्छी मूवी फिर से दे सकता है, जिसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हों, क्योंकि हम सुपर हीरो फैंस हैं। लास्ट थिंग वी वुड डू इज लॉस्ट ऑल होप। और ये फेज 5 की पहली मूवी है, तो उम्मीद और एक्साइटमेंट दोनों ही ज्यादा है। बाकी अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस कर दी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हारी कितनी एक्साइटमेंट है, ये भी कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।